कविता, सोनिया और ज्योति, इन तीनों के बारे में अगर आप भली भांति जान चुके हैं तो इसका मतलब आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, और अगर नहीं तो प्लीज़ एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आप इन तीनों को जान पाएंगे। हल्का सा इनके बारे में बताता हूं कि कविता और सोनिया ये बचपन से साथ दोस्त हैं। कविता को कथक में इंटरेस्ट है और सोनिया को आईटी सेक्टर में अपना नाम करना है। कविता वो लड़की है जिसको ये हम मानकर चल रहे हैं इस पर कोई प्रेत बाधा आ चुकी है, किसी भूत प्रेत जिन ने या कोई शैतान ने अपना असर इस कविता पर दिखाना शुरू कर दिया है। कविता किसी प्रेत की चपेट में है, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। सोनिया जो कि उसकी मदद कर रही है और समझ नहीं पा रही है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। ज्योति ये वो औरत है जो इनके घर के ठीक पीछे की जो सोसाइटी है वहां पर रहती है, जिसे लोग बाग तांत्रिक मानते हैं। मैं अभी तक आपको क्लियर कर चल रहा हूं। अच्छा, एक सवाल है आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये जो ज्योति है इसे लोगों ने टोने टोट के रखते देखा है कभी? हाँ या ना, क्या पता। किसी के घर जाकर इसने किसी पर कोई टोटका कर दिया, ऐसा किसी ने देखा है क्या पता। ज्योति ही इस सारे फसाद की जड़ होने चाहिए। हो सकता है क्या? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की कहानी में। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन ये चाचा के फैक्ट्स कहानियां सुनाता हूं। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूं, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कविता और सोनिया जब ये शाम को अपने घर के बाहर ऐसे ही चक्कर लगा रही थी, तब चौराहे पर इन्होंने टोटका देखा था। कविता ने देखा था, बट सोनिया जब तक उसे देखती वो वहां पर नहीं था। ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद इसके साथ कोई अजीब अजीब सी समस्याएं हो रही थी। कविता को बार बार लगता है कि घर में कोई है और मेरे कमरे में कोई बैठा हुआ है और मुझे कोई फील हो रहा है, आसपास किसी के होने का एहसास है, जबकि कमरा खाली था। कविता के पापा ने यह कहा कि इसके पैर के अंगूठे और उंगली में जो प्रॉब्लम हो रही है, कभी कभी मसल्स इधर उधर हो जाता है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेगी तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम कर, रिलैक्स कर, सुबह मिल लेंगे किसी से, कोई डॉक्टर देख लेंगे, बता देंगे, सब कुछ ठीक है। सोनिया आज इसके घर पर रुक रही है। सोनिया इसकी जो फ्रेंड है, अपनी मम्मा को कॉल कर चुकी थी और आज रात को वो कविता के घर रुकने वाली थी। कविता की मम्मा बार बार चीज समझने की कोशिश कर रही थी, तभी सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी इसने जिस तरह से बात करी थी, ऐसा लग रहा है इसका मुंह खुला हुआ है और ये बोल रही है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ये। अगर आपके सामने कोई इस तरह से बोलता हुआ कभी दिख जाएगा तो 101% कह रहा हूं, आपको डर लगेगा। सोच कर देखिए, किसी का मुंह खुला हुआ है और वो आपसे बात कर रहा है। ऐसे में हल्का फुल्का सा तो डर लगता है कि भाई ये पॉसिबल कैसे है। खैर, होता क्या है कि कविता एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। सोनिया से कहती है कि अरे बस अब क्या कर रही है, मेरे पैर में इतनी तेज तेज क्या पेन चुभा रही है। मम्मा उसकी तरफ देखती हैं कि अभी तो तू कह रही थी मेरे घुटने के नीचे पैर का हिस्सा है नहीं, वो ट्रेन की पटरी पर क्या बोल रही थी। अरे मम्मी कुछ भी बोल रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं सोनिया, तेरे सामने बोला था इसने सब कुछ। सोनिया कहती है कि आंटी हाँ कोई बात नहीं, क्या पता मजाक कर रही हो। अरे ये कोई मजाक करने वाली बात थी। इसके पापा भी आ गए। कविता के पापा आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा अब ये कह रही है कि इसके पैर में प्रॉब्लम लग रही है, अगर पेन चुभा रहे हैं, इसे फील हो रहा है। उन्होंने पैर का अंगूठा और उंगली देखी तो अब ये नॉर्मल है। अंकल ने कहा कि अरे ये तुम्हारी बेटी मजाक कर रही थी, इसका मतलब बेटा ऐसी नौटंकी ना किया कर, क्यों मम्मा पापा को परेशान करती है। तू अपना खेल अपनी दोस्त तक रखा कर, ये हम दोनों को शामिल मत कर, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं। हंसकर इसने बस इतना बोला कि अभी डराया कहाँ है। इसके पापा जा रहे थे कमरे से, एकदम रुककर इसे पलट कर देखते हैं। हाँ पापा। और आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, कमरे में 2 लोग और खड़े थे इसके पापा के अलावा। मम्मा खड़ी थी, इसकी फ्रेंड सोनिया खड़ी थी। उन दोनों को ये आवाज ही नहीं आई, क्योंकि पापा जैसे ही कमरे से बाहर आए अपनी वाइफ को बुलाते हैं, 1 मिनट बाहर आना। ये कविता ने किस तरह से बोला था कि अभी डराया कहाँ है। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। नहीं मैंने सुना है और कविता की ही आवाज थी। अरे आपने ऐसे ही सुन लिया, आपके मन का वहम होगा।
जाइए आप आराम करिए। उन्होंने कहा वहम नहीं है, एक चीज़ बताऊं, हमारे घर में अगर किसी को कुछ भी अलग कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है ना, तो मैं अभी पंडित जी से बात कर लेता हूं, किसी को बुलवा लेते हैं। अरे आप मतलब क्या है आपका? नहीं, मैं जो कह रहा हूं उस शब्द को मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तुम समझ रही हो ना, बेटी पर कोई समस्या तुम्हें लग रही है क्या? नहीं, पहले तो देखो लग रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये नॉर्मल है। इनके पापा ने कहा एक काम करो, सोनिया से कहो कि उसको मैं घर छोड़कर आता हूँ। ऐसे में उस बिटिया का यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है भाई। उसके घर परिवार वाले भी देखो किसी जिम्मेदारी पर अपनी बेटी को यहाँ छोड़े हैं। हमारी बेटी पे ऐसा ना हो जो समस्या है उसके साथ भी हो जाए। अरे किसी के साथ कुछ नहीं होगा, मैं एक काम करती हूँ, बाहर हॉल में सो जाती हूँ, इनके कमरे से जस्ट बाहर ही है। कुछ भी खटपट होगी तो मैं तुरंत इनकी मदद को आ जाऊंगी। उन्होंने कहा क्या मदद करोगी? अगर बाई चांस कोई प्रेत समस्या होती है तो उसमें मदद कैसे होती है ये तो पता चले। कुछ जानते हैं हम इस बारे में? नहीं जानते ना, तो किसी से तो पूछना पड़ेगा। पहले किसी से क्यों नहीं बात कर लेते हम? मां ने कहा अरे देखो, बेटी का सवाल होता है ना तो बात 2 की 5 बन जाती है, आगे चल के ब्याह में समस्या। उन्होंने कहा तुम कहां तक की सोच रही हो? बेटी की परेशानी अगर अभी हो रही है उसे तो नहीं, अभी आपको क्या लग रहा है वो नॉर्मल तो है, तो हम कैसे किसी से क्या बताएंगे? अरे जो अभी तक हुआ है वो तो बता सकते हैं। इनके पापा ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, और अगर यहां किसी से बात कर लेते सॉल्यूशन हो जाता सुबह होने से पहले 100%। लेकिन वही है ना कि चलो मन का वहम था, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये हमारे मन से बनाई हुई बातें होंगी, काल्पनिक कहानी होगी। देखो अभी कहानी आगे की। होता क्या है कि माँ ने इन दोनों गुड़ियाओं से कहा कि भाई खाना वगैरह हो गया, अपनी बात वगैरह कर करा के जल्दी से सो जाना, 12-1 बजे तक। ऐसा ना हो कि रात के 2-3 बज रहे हैं तुम उठी हुई हो, नूडल्स बन रहे हैं रात को, कॉफ़ी चल रही है 4 बजे। तो समझ रही हूँ मैं तुम दोनों को। हाँ हाँ मम्मा बस सो जाएंगे, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। कविता मतलब नॉर्मल ही बात कर रही थी, लेकिन मम्मा जब जा रही थी कमरे से, वो धीरे धीरे जब दरवाज़ा बंद कर रही थी, तो कविता धीरे 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 करके उनको देखती हुई, मतलब जहाँ तक दरवाज़ा तक दिख सकती हूँ वहाँ तक दिखूं। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला था, माँ को उसने जो अपना रूप दिखाया वो कुछ कह नहीं पाई किसी से। उसकी आंखें दोनों घूम गईं, उसकी जीभ सुर्ख लाल हो रही थी, और उसने माँ की तरफ जब जीभ निकाली है तो माँ कहती है मुझे ऐसा लग रहा था जीभ ना होकर जैसे छिपकली की पूंछ होती है ना, उस तरह का कुछ उसके मुंह में था। धड़ाम से दरवाजा बंद करके नीचे भागती हुई आती हैं, अपने हस्बैंड के पास जाकर बताती हैं कि कविता के साथ कोई समस्या है, किसी को बुला लो। उन्होंने कहा अब ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कह रहा था मेरी बात तो सुन नहीं रही थी। नहीं नहीं मैं बता रही हूँ। और सोनिया बिटिया को तुम घर छोड़ कर आओ, जाओ जाओ जाओ, खड़े हो जाओ आप प्लीज, सोनिया को घर छोड़ कर आओ। अरे क्या हो गया, कुछ बताओगी? एकदम इनकी मम्मा क्या कहती हैं, आप कॉफ़ी पियोगे? मैं कॉफ़ी बना रही थी अपने लिए। बच्चों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें ज़रूरत होगी हम बना लेंगे। आप कॉफ़ी पियोगे? इनके हस्बैंड ने इनके माथे पर हाथ लगाया। कविता की मम्मा आप ठीक हैं? अभी किस तरह से आई थी, कैसे बात कर रही थी, और एकदम नॉर्मल हो गई। कॉफ़ी पियेंगे? क्या होगा तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, नहीं आप पियोगे कॉफ़ी? मैं बनाती हूँ ना। हस्बैंड ने कहा कि हाँ थोड़ा दिमाग मेरा भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी तो ज़रूरत है मुझे, बना लो। अब वो जब रसोई में गई तभी कविता के कमरे से सोनिया की तेजी से आवाज आई, आंटी। ये एकदम रसोई में ही डर गई। हाँ बेटा 1 मिनट प्लीज आइए। आंटी मतलब जो कविता की मम्मा है, ये यहीं पर सारा सामान छोड़कर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुंचना चाहिए था ना, लेकिन बहुत ज्यादा डर डर कर एक एक कदम रख रही थी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी दरवाजा खोलने के बाद क्या दिख सकता है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होगा कि इन्हें एकदम से कमरा खुलते ही भूत प्रेत दिख जाए, लेकिन दरवाजा खुलकर जो दिखेगा उस पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। धीरे धीरे दरवाजा खोल रही थी। इन्होंने देखा कि कमरे में बेड पर न कविता है न सोनिया है।
बेटा सोनिया, कहाँ हो तुम दोनों? वॉशरूम में है क्या कोई? धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलती हैं, पूरा वॉशरूम खाली है। कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा है, यही वाला जिससे आंटी आई हैं। कमरे की विंडो जो है काफी बड़ी है, लेकिन इससे पॉसिबल नहीं कि कोई बाहर उतर जाए, क्योंकि लोहे की ग्रिल लग रही हैं, वो खुलती हैं नहीं। कमरा पूरा खाली, ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी को हल्का हल्का कुछ आवाज आ रही थी, जैसे कपड़े कोई साइड कर रहा हो, हैंगर में जो कपड़े होते हैं अलमारी के अंदर, वो कोई साइड कर रहा हो। और दोनों की बात करने की आवाज आ रही थी, कविता और सोनिया की। आंटी समझ गई कि ये जो बड़ी सी अलमारी है ना हमारी, लकड़ी की, इनकी बहुत बड़ी पूरी दीवार पे अलमारी बनी हुई थी, उसमें 4-5 डोर थे, ठीक है। इनमें ये दोनों यानी मुझे डराने के लिए नौटंकी कर रही हैं। ये बेटा बाहर आ जाओ तुम दोनों, ये मेरे को डराने की कोशिश मत करो, मैं कॉफी बना रही हूं, अगर तुम पीनी है तो बोल दो। अब दोनों चुप हो गई। 4 दरवाजे हैं इस अलमारी के, ठीक है। पहला दरवाजा खोलती हैं, इसमें कोई नहीं है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में कोई नहीं है, तो चौथे दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो मैंने अलमारी के बाकी दरवाजे देख लिए हैं, सब खोलकर, ठीक है। अब मुझे भी पता है कि तुम दोनों इसी में हो। तो अभी बाहर आ जाओ, वरना मैं सच में तुम दोनों से बात करना बंद कर दूंगी। दोनों एकदम बाहर आती हैं और कहती हैं कि अरे आप मतलब कैसे हो, और गेम को बेकार कर दिया आपने, इमोशनल कर दिया। मां यहां डर रही थी बहुत ज्यादा। देखिए एक मिनट, इसमें डरने वाली क्या बात है? जब मां बोल रही हैं कि आप लास्ट वाले के अलमारी में मतलब दरवाजे के पीछे हो, तो वो दोनों बाहर आ गई, तो इसमें डरने वाली क्या बात थी? क्योंकि वो इस वाले दरवाजे से आई नहीं है, वो पहले और तीसरे वाले से बाहर आई। एक पहले वाले में थी, एक तीसरे वाले में थी। मां को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो जो अलमारी खोल कर देखी है उसमें सब में अंदर ऐसे हाथ वगैरह करके देखा था, ऐसी भी कोई गहरी नहीं थी कि कोई गुफा हो। आपको क्या हुआ? सोनिया कहती है, आंटी क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ मैं बेटा ठीक हूं। ये तुम दोनों देखो खेल वगैरह मत करो, बड़ी हो रही हो, आगे चल के तुम्हारी शादी होनी है, ये बस ठीक है, बचपना खत्म करो, बेटा सो जाओ। कविता कहती है कि अरे मैं ही बोल रही थी इसे कि सो जाते हैं, लेकिन इसको ही कुछ अनोखा करना था, और इसके दिमाग में प्लान आया था मम्मी, और यही चिल्लाई थी। हाँ वो मैंने आवाज सुनी थी। सोनिया बेटा तुझे अगर घर जाना है तो अंकल तेरे को छोड़ आएंगे। ये एकदम बेड पर कूद कर बैठती और कहती है कि मैं नहीं जा रही कहीं। एक तो इतना इंटरेस्टिंग हमने आपका आज डरा दिया आंटी, मजा आ गया। वैसे आपका चेहरा देखने लायक था। हाँ बेटा देखो प्लीज मेरी बात सुनो, तुम दोनों को कुछ भी अजीब लगता है तो मुझे आवाज दे देना। कविता धीरे से उनके पास आकर कहती है कि तू जानती है मुझे नहीं लगेगा, जानती है ना। अब इसने जब कविता को देखा, हाँ मम्मा आप कुछ कह रहे हो मुझे? नहीं नहीं बेटा मैं बाहर हॉल में ही सो रही हूं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इन्होंने अब दरवाजा बंद करते में आंखें बंद कर ली थी। ये इतना डर रही थी ना आंटी कि अब मैं उस चीज को दोबारा नहीं देख सकती जो इन्हें पहले दिख चुका है। यहां से तुरंत ये हस्बैंड के पास आई, इतनी खटपट हुई, इतना शोर वगैरह हुआ, ऐसे में हस्बैंड को कोई आवाज नहीं आया। ये कमरे में आई तो देखती क्या है कि इनके हस्बैंड तो सो गए। आप सो गए क्या? आप कविता के पापा जाग रहे हो तो कुछ बात करनी है आपसे। सो गए। रसोई में आती है, सब कुछ गैस वगैरह बंद कर रही थी कि मैं कॉफी वगैरह कुछ नहीं ले रही, बस फटाफट से नींद आ जाए। ये आकर यहां लेटती हैं। 5-1 मिनट में इनके सिरहाने कॉफी का गिलास रखते हैं इनके हस्बैंड। हाँ कॉफी ले लो अपनी। ये एकदम उन्हें देखते ही डर जाती है। अरे आप क्या सोए नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं सो गया था, लेकिन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो मुझे देख के, भूत देख लिया क्या? ये यहां पर एकदम बेड पर बैठ के ना रोने लग गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर में क्या हो रहा है। कविता और सोनिया के बारे में आपको कुछ बताना था, लेकिन आप सो गए थे। उन्होंने कहा हाँ एकदम से ही नींद आ गई थी गहरी, और
तुमको यकीन नहीं होगा, मुझे कुछ ना अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे छाती पर कोई खड़ा है। दम घुट रहा था मेरा बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने तुम्हें आवाज़ देने की कोशिश करी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जैसे तैसे मैं मतलब लड़खड़ा के बेड से नीचे उतरा हूँ। ये खिड़की खोली है, यहाँ खड़े होकर 5-1 मिनट सांस लिया, तब जाके मैं कॉफ़ी बनाने गया था। अरे इतना कुछ हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मतलब मैं बस जो हुआ वो बता रहा हूँ। कुछ अजीब सा था। मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपको लग रहा है कि छाती पर कोई खड़ा था? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे पंजे और एड़ी महसूस हो रही थी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, एक पैर का वजन था शायद, क्योंकि मुझे एक पैर ही छाती पर महसूस हो रहा था। जैसे ही इन्होंने बोला, इनकी मम्मा कहती हैं कि हाँ वो कविता भी तो यही बता रही थी कि घुटने के नीचे उसका पैर नहीं है, तो ये ज्योति होगी। उन्होंने कहा क्या बोल रही हो तुम? और ये सब कुछ जो तुम बता रही हो ना, ये मनगढ़ंत बातें हैं क्या? ऐसा कुछ हो रहा हमारे घर में? एक काम करता हूं, मेरे साथ चलो जरा कविता और सोनिया के कमरे में और हम देख कर आते हैं अभी सोई हैं कि नहीं सोई हैं। और अगर नहीं सोई होंगी तो अभी इन दोनों को मैं लेता हूं और जो आगे हमारा हनुमान जी मंदिर है ना, वहां चलते हैं, पंडित जी से मिल के आते हैं। अरे रात का इतना बजे मंदिर बंद हो गया होगा। कोई बात नहीं, हम दरवाज़ा खटखटाएंगे और जो पुजारी हैं वो हमारी मदद को आ जाएंगे। ठीक है, ईश्वर के घर में आप कभी भी जा सकते हो, हमेशा मदद मिलती है। तुम चलो। अब ये दोनों गए, दरवाज़ा धीरे धीरे उन्होंने नॉक करा पहले, फिर आवाज़ दी तो सोनिया ने कहा कि हाँ आंटी, कविता तो सो गई है, बस मैं भी सो ही रही थी। बेटा सब ठीक है? हाँ जी। तो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि जब सब ठीक है तो हम मतलब रहने देते हैं, बच्चों को आराम करने देते हैं। बस यहीं तो गलती हो गई। सोनिया ने कुछ कहा ही नहीं था। ये कविता थी जिसने सोनिया की आवाज़ में बोला था सब कुछ ठीक है आंटी, कविता तो सो गई है। ये ऐसा खेल होता है जिसे आप अच्छे से कभी खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें रूल्स सब कुछ किसी और के होते हैं। आपकी कभी कभी चांस भी नहीं आती है। यहां से ये दोनों अपने कमरे में आए, बैठे। हस्बैंड ने कॉफ़ी बनाया था तो दोनों जने चीज़ों को ना समझने की कोशिश कर रहे थे और कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीते पीते इन्हें कुछ आवाज़ सी आई। हाँ चलो चलो, चुपचाप, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने एक दूसरे को देखा, कप धीरे से रखा और अपने दरवाजे को हल्का सा खोलकर देखा कि ये दोनों अभी जो कह रही थी कि बस सो गए हैं। दरवाजे के बाहर, मतलब पूरे हॉल में अंधेरा है। बाहर के जो स्ट्रीट लाइट है या इनका गेट लाइट है, उसका रोशनी थोड़ा थोड़ा हॉल में आ रहा था। तो परछाई सी बन रही थी या हल्का हल्का दूर से दिख रहा था कि कोई 3 जने हैं। कितने जने हैं? 3 जने, कविता, सोनिया और ज्योति। ये धीरे धीरे कमरे से बाहर जा रहे थे। तभी पापा और मम्मा दरवाजा फटाक से खोलकर लाइट ऑन कर देते हैं। ना तो कविता खड़ी है यहां पर, ना सोनिया खड़ी है, और ज्योति का तो मतलब ही नहीं है। ये दोनों अब अपने ही घर में डरने लग गए। अभी हमने अपनी आंखों से दरवाजा खोलकर इन तीनों को निकलते हुए देखा। लाइट ऑन होने के बाद क्यों नहीं दिख रही। मां ने कहा कि एक काम करिए, पंडित जी को फोन करिए आप अभी। इन्होंने 3-4 पंडित जी को कॉल करा, ट्राई करा, कभी नेटवर्क नहीं मिल रहा, कभी फोन ऑफ है या कोई और समस्या, कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था। इनके दिमाग में एक बात नहीं आई कि घर में आपके हनुमान चालीसा होती है तो पढ़ सकते हो ना, पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ सकते हो ना, बजरंग बाण ऐसी स्थिति में पढ़ सकते हो ना, दुर्गा कवच पढ़ सकते हो ना। कुछ याद नहीं आता ऐसे में। सच है ये। इनको दोनों को डर के अलावा यहां कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। ये बस अपने
घर में कभी इधर बैठ रहे हैं, कभी उधर बैठ रहे हैं, दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि उस दरवाजे के पीछे ना जाने अब क्या दिखने वाला है। डरते डराते रात के 2:30 बज गए। जो कविता के मम्मा पापा हैं, कब इनकी आंख लग गई पता नहीं चला। 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास कुछ ऐसी सी आवाज आ रही थी जैसे कि कोई लड़की मतलब चीखना चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा हुआ हो। ऐसा सा मतलब कुछ घुटी घुटी सी कुछ आवाज आ रही थी। इन्होंने अपने हस्बैंड को धीरे से जगाया और कहा कि कुछ ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कोई घुटी घुटी सी आवाज आ रही है, कोई आसपास है हमारे। इनके पापा ने कमरे की तरफ देखा। कहते हैं कविता और सोनिया के कमरे से आवाज आ रही है, और ये दरवाजा पहले से थोड़ा सा खुला हुआ था, हल्का सा ज्यादा। धीरे धीरे इन्होंने जाकर जब देखा तो जो कविता है वो सोनिया के पेट के ऊपर खड़ी है और सोनिया सो रही थी। पॉसिबल कैसे है? और उसने अपना एक पैर अपने घुटने पर टिका रखा है और एक पैर से उसके पेट पर खड़ी है। सोनिया आराम से सो रही है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। तभी एकदम से सोनिया चिल्लाती है और ये अंकल आंटी फटाफट से दरवाजे के अंदर आते हैं, कविता को धक्का देते हैं, अपनी बेटी को बेड पर गिरती है और वो एकदम से हंसने लग जाती है। सोनिया को यहां से उठाते हैं, अपने साथ बाहर लेकर आते हैं और दरवाजे को बंद करके कहते हैं, सोनिया बेटा तू ठीक है? हाँ आंटी मैं ठीक हूँ, एकदम से सांस आनी बंद हो गई थी, कुछ अजीब सा हो रहा था, मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे थे आंटी। नहीं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तू अब कविता के सामने मत आ। अभी जो हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे हम तुझे समझाएंगे कि क्या तेरे साथ कुछ और डरावना हुआ है? उसने कहा नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने बार बार बाहर से बोलते हैं कि कविता ये सब कुछ मत कर। अब कविता कुछ कर रही हो तो बात है ना, कविता तो कर ही नहीं रही थी, सारे खेल तो कोई और ही कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा। इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर दिया और कहा कि घर में ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, कुछ मदद कर सकते हो तो बता दो। उन्होंने कहा देखिए इस विषय में तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज इसे लेकर कहीं जाइए। अरे कहाँ जाएं, कुछ तो मदद के लिए बताओ। अब अगर आप कहते हो कि मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ तो पॉसिबल कैसे है? रात के 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे पहली बात कोई भगत आपको पहले यहाँ पूजा करेगा, ठीक है, यहाँ जो प्रेत की डिमांड है उसे पूरी करेगा, वो चीज इकट्ठी करेगा, उसके बाद मेहंदीपुर जाएगा, ठीक है, तभी तो वहां प्रेतराज सरकार और सबके सामने अर्जी लगेगी ना। ऐसे थोड़ी ना है कि मन है मेहंदीपुर बालाजी घूम आए, वो एक अलग मैटर है, उस पर कभी विशेष वीडियो बनाऊंगा। यहां सोनिया को ये बस बाहर लाकर कमरे से इतना खुश हो रहे थे कि एक बिटिया तो हमारी ठीक है, अब सब कुछ सही हो जाएगा, बस कविता को संभालना है। इन्होंने जहां भी फोन करा वहां से बस निराशा हाथ लग रही थी। सोनिया ने कहा कि एक बार आप मेरे घर फोन करिए, पापा को इस विषय में पता होगा, क्योंकि पापा और चाचा के ऑफिस में मतलब किसी ने कुछ किया था तो किसी पंडित जी ने मदद करी थी, तभी हमने घर पर वो नाल ठुकवाई हुई है। बेटा आपके घर पर? हाँ आंटी, हाँ अंकल, प्लीज एक बार पापा से बात करिए। इनके पापा को फोन करा, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को भगत को लेकर आओगे क्या? उन्होंने कहा नहीं भगत जी तो नहीं आ पाएंगे, और वो यहाँ रहते भी नहीं है, जिनसे हमने मतलब पूजा पाठ कराई है वो 40 किलोमीटर दूर है, तो वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप कैसे कर सकते हो? बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। अब कविता के मम्मी पापा इंतजार कर रहे थे। सोनिया के मम्मी पापा आते हैं और उनके पास कुछ चीज थी, ठीक है, वो यहां से कैसे मतलब या तो उनके पास पहले से रखा हुआ था ये सामान या बाजार से खरीद लाए, लेकिन बाजार से ये 15-20 मिनट में इतनी जल्दी खरीद कर नहीं ला सकते, तो मैं ये मानकर चलता हूं शायद पहले से रखा था इनके पास। जो मांस का मतलब टुकड़ा था दरवाजे के बाहर इन्होंने रखा और फिर उससे एक लाइन खींचते हुए इन्होंने घर के दरवाजे तक करी
और वहाँ एक इनके घर का पौधा रखा। जैसा जो किया इन्होंने वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई गमला उठाकर, मतलब जो इन्होंने लाइन सी खींची, आटे की मान लो, नमक की मान लो, किसी की भी, क्योंकि जिस चीज़ की वो लाइन खींची गई है, अगर वो बताऊंगा तो लोग घर में अगर ट्राई करेंगे तो कुछ दिख जाए, क्या पता। ठीक है, तो आप कोई सी भी लाइन मान लीजिए कि इस तरह से अब वो मांस को उसने सूंघा है और लाइन के सहारे सारे चलती है, जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से इनके घर में चल रही है। लाइट ऑन करने को मना कर दिया इनके जो पापा मामा आए हैं ना सोनिया के, उन्होंने कहा कि बस लाइट ऑन मत करिएगा। हमें जो पंडित जी ने बताया है उसी तरह से करके देख रहे हैं, अगर क्या पता सब सही हो। देखिए, पहली बात, इस चीज में ट्राई टेस्टिंग नहीं होती है, फिर भी ये कर रहे थे क्योंकि आखिरी उम्मीद यही थी जो बता रहे हैं अंकल की कर लेते हैं। वो पौधे तक गई है और उसके बाद इन दोनों को देखने लग गई, जो अभी आए हैं ना सोनिया के मम्मी पापा। घूर घूर कर देख रही है, फिर अपने मम्मी पापा की तरफ देखती है, फिर इन्हें देखती है। ये जितनी धीरे धीरे इस दरवाजे से गमले तक आई थी, एकदम से तेज अपने कमरे में वापस जाती है, लेकिन इतनी तेजी में ये वो मांस का पीस अपने मुंह से उठाकर दरवाजे को ऐसे बंद करती है जैसे इसके साथ 3-4 लोग चल रहे हों और वो काम कर रहे हैं। अंकल ने कहा कि एक काम करिए, फटाफट से दरवाजा खोलिए फटाफट से। और उन्होंने जाते के साथ ही उसमें दरवाजे में जब खोलने की कोशिश करी तो उसने अंदर से चटकनी वगैरह लगा ली थी। 4-5-6 बार इन्होंने जब उसमें बहुत जोर लगाया तो दरवाजा थोड़ा बहुत उखड़ा, खुला। जमीन पर ही बैठी थी और वो उसे जो मांस था उसे खा रही थी। जो आंटी हैं सोनिया की मम्मा, इन्होंने यहां से जैसे चोटी पकड़ते हैं इस तरह से चोटी पकड़ी, अपनी उंगली में बाल लपेट ही रही थी, तभी उसने सारे बाल इस तरह से इकट्ठे करे और उनकी तरफ करके कहती है ले पकड़ ले, और फिर हंसे। उन्होंने जो चोटी पकड़ने की कोशिश करी थी छोड़ दी। देखिए, जो पंडित भगत कर सकते हैं आप उन्हें देखकर अगर कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। ऐसा ही नहीं है कि बस आपने किसी की चोटी पकड़ ली तो आपने किसी प्रेत को अपने कब्जे में कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। हंसेगा तुम पर, उसके साथ 1000 मंत्र बोले जाएंगे। आपने तो बस आकर ऐसे चोटी पकड़ ली, सोचा कि हमने प्रेत पकड़ लिया, नहीं होता। अब यहां आंटी को भी नहीं समझ आए कि भाई जो सीखा था वो तो एग्जाम में आया ही नहीं, पेपर कैसे दोगे। ये कविता के मम्मी पापा रो रहे थे। सोनिया के मम्मी पापा उन्हें देखें और कहें कि आप बस हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर आप टूट गए और डर गए तो ये हमारी गुड़िया पर हावी हो जाएगा, जो भी है इस पर। और ये सच है। और देखिए, कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर कोई सामने ऐसी सिचुएशन हो रही हो तो क्यों नहीं डरेगा आदमी। सुबह तक इन्होंने यहां पर बहुत सारे खेल देखे, कुछ ऐसे जिसे अगर बताऊंगा तो आप कहोगे कि पिक्चरों में होता है, ये सीरियल में, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये धनुष जैसी मुड़ गई थी पूरी, बेड पर सीधी लेटी हुई थी और बिल्कुल धनुष जैसी। और ये रोते रोते चिल्लाती हुई बोलती है कि मेरे पेट पे भाला रखा है और उस पे वो खड़ी हुई है औरत, मुझे लेके जाएगी, पापा बचाओ, मम्मी मेरे को पेन हो रहा है। और फिर हंसने लग जाती है। बार बार इसकी आंखें पलट रही थी। सुबह पंडित जी आए और 3 महीने में उतारा हुआ भाई साहब, 3 महीने, 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, ऐसे ना 3 महीने लगे। ठीक है अब ये, और घर में सब कहते हैं कि उससे ज्यादा भयानक हमने कभी जिंदगी में ना तो कभी देखा और ना कभी उम्मीद करेंगे कि दोबारा देखना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।